नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। बीजेपी की नेता ज्योति मिर्धा ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्रोफाइल पर एक पोस्ट लिखा है। पहले उनका पोस्ट क्या है मैं पूरा वही पढ़ देता हूँ। मेरे पुत्र के एडमिशन संबंधी कार्य हेतु जब मैं देश से बाहर हूँ, ऐसे समय में मेरे घर में घुसकर चौकीदार को धमकाना, उससे जबरन चाबी छीनना तथा खातेदारी की जमीन पर गुंडे बुलाकर स्वर्गीय बाबा की समाधि को क्षतिग्रस्त करना, यह पूरा प्रकरण केवल बदनीयती से जमीन पर अवैध कब्जा करने की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। वर्ष 2004 में हमारे और स्वर्गीय भानु प्रकाश जी के बीच जमीन बंटवारे के समय जब स्वर्गीय दादाजी की समाधि स्थल को बंटवारे से अलग रखने का प्रस्ताव रखा गया था, तब दोनों पिता पुत्र स्वर्गीय भानु प्रकाश जी एवं मनीष के स्पष्ट रूप से मना करते हुए समाधि स्थल और रास्ता दोनों को हम दोनों बहनों के बंटवारे में आए हिस्से में ही रखवाया। समाधि स्थल की देखभाल आज भी हम दोनों बहनें ही कर रही हैं। स्वर्गीय भानु प्रकाश जी का अंतिम संस्कार इन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन में किया, परंतु अब समाधि मेरी खातेदारी की ज़मीन में बनाना चाहते हैं। हिंदू संस्कारों में जहां अंतिम संस्कार होता है, समाधि भी वहीं बनती है। मनीष जी, कल यदि आपकी राजघाट पर समाधि बनाने की इच्छा जागृत हो जाए तो क्या वहां बनाएंगे? परिवार का कोई भी सदस्य यह स्पष्ट रूप से बता देगा कि अस्पताल में स्वर्गीय बाबा जी की अंतिम इच्छा नागौर में ही अंतिम संस्कार करवाने की थी, किंतु आपके पिताजी ने अपनी राजनीति चमकाने के उद्देश्य से अंतिम संस्कार जोधपुर में करवाया। जब आपकी और मेरी स्वर्गीय दादी केसर देवी जी के 12 दिन मेरे जयपुर स्थित सिरसी फार्म पर संपन्न हुए, तब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसमें आपकी कोई राजनीतिक लाभ नहीं दिखा। और यदि फिर भी नीयत साफ थी तो हम बहनों से कम एक बार फ़ोन करके पूछना तो बनता था, पर आपको इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना था। दाह संस्कार में पूरा परिवार सम्मिलित हुआ, उस समय आपने इस विषय का उल्लेख तक नहीं किया और अपने हिस्से की ज़मीन में पिता को मुखाग्नि दी। यह सब एक सोची समझी साजिश है जो ज़मीन पर अवैध कब्जे की नीयत को स्पष्ट रूप से उजागर करती है। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, यह न्याय संगत कार्रवाई करेगा। पर जब परिवार की बात को सोशल मीडिया पर भुनाने पर आप उतर ही आए हैं, तो मैं शीघ्र ही लौटकर पूरे विषय पर विस्तार से प्रकाश डालूंगी। देखिए, नागौर का मिर्धा परिवार काफ़ी कद्दावर विरासत रखता है राजनीति में, और मिर्धा परिवार में तकरार भी काफ़ी रही है। मनीष मिर्धा मौजूदा वक्त में कांग्रेस में हैं। ज्योति मिर्धा कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, वर्तमान समय में बीजेपी में है। और मनीष मिर्धा ने ही हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट करके समाधि स्थल की कुछ वीडियो डालते हुए सवाल खड़े किए थे। अब ज्योति मिर्धा जी ने भी उसका पलटवार किया है। खैर, मामला पारिवारिक है, इसलिए कुछ भी कहना टीवी9 राजस्थान की तरफ से उचित नहीं होगा। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पर ये लड़ाई आई है, तो हमें लगा कि इसको आपके बीच रखना चाहिए, और उम्मीद करते हैं परिवार की लड़ाई परिवार तक ही सीमित रहे और सिमट जाए। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्या मनीष मिर्धा वाकई में इसमें राजनीति डालकर मामले को सियासी करना चाहते हैं? अपनी राय दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।